हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा कल का टॉपिक क्या था? पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इससे पहले कि हमारा थ्री टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। पहला था स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री, सेकंड था मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड थर्ड था पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के कितने अंग होते हैं। आज हम फोर्थ टॉपिक लेकर चलेंगे और फोर्थ टॉपिक में हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है? फोर्थ टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी और एडी। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बता दिया था कि आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, तो थोड़ा हम एसी और बीसी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम कैलेंडर पढ़ते हैं। हमारा बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म देखें हम अगर, तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर हम बिफोर क्राइस्ट की हिंदी देखें तो इसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, और एडी को इंग्लिश में, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं ईसवी। अगर हम बात करें कि हमारा जो तारीख होता है, डेट, हमारा जो डेट या तारीख होता है वो कैसे चेंज होता है, किस कारण से बदलता है, तो आप बोलेंगे कि हमारा जो तारीख है वो कैलेंडर की वजह से बदलता है। कैलेंडर। अब हम आगे की टॉपिक लेकर चलेंगे, कैलेंडर के बारे में देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर कितने प्रकार से होते हैं? तो आप बोलेंगे 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कैलेंडर, तो कैलेंडर 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट 1 मिनट ऐसे करें। हमारा जो पहला कैलेंडर है, पहले कैलेंडर का नाम क्या है हमारा? तो हमारा पहला कैलेंडर जो है उस कैलेंडर का नाम है रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर। तो दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? रोमन कैलेंडर। फिर उसके बाद कौन सा कैलेंडर आया? उसके बाद आया हमारा जूलियन कैलेंडर। ये हमारा दूसरा कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर के बाद कौन सा कैलेंडर आया? ईसाई कैलेंडर। आप इसको नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमारे फोर्थ कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, कि हमारा जो ये लास्ट वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस समय हमारे भारत के कैलेंडर का नाम क्या है? तो हमारे भारत का जो इस समय कैलेंडर चल रहा है उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यानी जो जारी कैलेंडर है, अभी तक जो चल रहा है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है।
तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा कैलेंडर हमारे भारत में चल रहा है, तो आप बोलेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ मेन पॉइंट छूट गया था, उसको हम देख लेते हैं। मेन पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है हमारा? हमारा जो मेन पॉइंट है वो दो हैं, दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट हैं। पहला लिखेंगे जो अभी आपने पहले देखा, बिफोर क्राइस्ट। अब आपसे अगर हम पूछें कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली बता देंगे कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व। इससे पहले हम देख लें, तो उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या होता है। ईसा पूर्व होता है। लेकिन आप कहेंगे कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है, इसका ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, जो भी बातें ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें की होती हैं हमारे इतिहास में, उसे हम ईसा पूर्व बोल देते हैं, या फिर बीसी बोल देते हैं, या फिर बिफोर क्राइस्ट बोल देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है ईसवी। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है ईसवी। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ईसवी का मतलब क्या होता है, तो इस ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगर आपको कहीं भी ईसवी मिल जाए, या फिर एनो डोमिनी मिल जाए, या फिर हमें एडी मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है। हमारा जो ये चल रहा है, अगर हम कोई भी सन लें, जैसे कोई भी किसी भी टॉपिक को अगर उठाएं, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे या फिर ईसवी लिखेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय चल रहा है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। आगे कुछ और बातें समझते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अभी समझना है। उसके बाद हम अपने प्राचीन इतिहास के टॉपिक पर चलने लगते हैं, फिर देखेंगे अच्छे से। आगे क्या है हमारा, हम देखेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और जन्म के बाद का समय। तो हम जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोगों ने दो भागों में बांट रखा है, समय को दो भागों में बांट रखा है। अब हम जन्म देखेंगे, किसका जन्म? ईसा मसीह के जन्म को देखेंगे। दो भागों में बांट देते हैं। अब देखेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय,
ये कौन सा समय है? जन्म के पहले का समय है। ये जन्म के बाद का समय है। तो आप देखेंगे जन्म के पहले हम क्या लिखेंगे? जन्म के पहले की अगर कोई भी बात आएगी तो हम BC लिखेंगे। BC से उसको हम BC के प्रतीक, BC का जो प्रतीक होता है दिखाएंगे। तो इसका जो BC है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति माइनस होती है। और माइनस का मतलब आप समझेंगे कि आगे जाकर कम होंगी। आगे कम हो जाएंगी। और जन्म के बाद की अगर बात देखेंगे तो हम AD से डिनोट करेंगे। इसका जो प्राकृतिक है, AD की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति पॉजिटिव यानी प्लस होती है। ओके, यानी कि आगे चलकर ये बढ़ता है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, जैसे जैसे समय में आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें बढ़ता है समय, और इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे वह उसमें घटता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, यहीं पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारा, वो सिंधु घाटी सभ्यता 2350 में विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 2350 में विकसित हुई। अब ये अगर हम और ये देखेंगे तो कितना साल पुराना है? 600 साल तक ये चला, नहीं सॉरी, ये 600 साल तक चला, लगभग 600 साल तक चला। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना चल चुका है। अगर हम BC के तौर पर देखें तो देखेंगे, इसको चेक करते हैं कितना साल तक ये चला है, यानी कहाँ तक ये चला है। एग्जाम्पल, कब विकसित हुआ? 2350 में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। अब हम इसके आगे चलेंगे कितने? 600 साल तक चला। तो अगर हम इसको देखें आगे तो कब तक चला भाई? माइनस, ये BC है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो कब तक चला? 1750। आप इसको इससे माइनस करेंगे तो 1750 बचा है। अब सेम इसी तरह इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हमारा जो देश भारत है, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ। अगर हम 1947 से 100 साल बाद देखेंगे, 100 साल बाद, तो 1947 कितने साल प्लस में करेंगे भाई? AD है तो AD में बढ़ता है। 100 साल बाद अगर जाएं तो 2047 होगा। ओके, इसमें 2047 होगा, क्योंकि अगर आगे इसमें अगर इसमें बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, और अगर BC में अगर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे समय घटता है। आप देखिए यहाँ पर 2350 है, आगे बढ़ने पर माइनस आ जाता है यहाँ पर। तो 6 साल अगर आगे जाएं तो यहाँ 1750, यानी आगे जाकर ये कम होता है, घटता जाता है, ये आगे जाकर बढ़ता जाता है। तो आपने देखा। अब थोड़ा हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
आगे और एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे हमारा 1700 BC है, सॉरी मान लीजिए 500 BC है, और हम 500 BC में 10 साल आगे जाने की कोशिश करेंगे। 10 साल BC है, ये समय कौन सा है, BC। तो हम कितने साल आगे जाने की कोशिश करेंगे, 10 साल आगे जाने की कोशिश करेंगे, 10 साल। तो BC में अगर हम आगे जाएंगे तो समय घटता है, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। जब हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो आगे जाकर ये अगर हम चाहेंगे कि आगे जाएं तो समय इसका तो घटता जाता है, 490 हो जाएगा समय। और इसी तरह अगर हम AD की बात करें, यही एग्जाम्पल लेते हैं, 500 AD है, क्या है, AD। अब हम इसमें 10 साल आगे जाएंगे। अगर हम 10 साल आगे जाएंगे तो इसमें समय कैसा हो जाएगा, इसमें भी इसकी प्राकृतिक प्लस हो जाएगी। तो अब हम इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 550 आ गया। तो देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, BC में आगे जाएंगे तो इसकी प्राकृतिक समय जो है घटता है, अगर AD में आगे जाएंगे तो समय बढ़ता है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले समय ऊपर से नीचे आता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद समय नीचे से ऊपर जाता है। तो और अगर हम देखें, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, कौन सा, कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को हुआ। और आगे हम अगर और ज़्यादा अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है, लगभग कितनी साल पुरानी है, तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुआ वो 2350 में शुरू हुआ, और हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना साल पुराना है। तो पहले देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो कहाँ से देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 BC में स्टार्ट हुआ। अगर हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे करके आगे जाएंगे तो आगे जाते जाते 1 BC आकर हो जाएगा, 1 BC पर आ जाएगा समय। फिर वहीं हम AD मतलब 1 BC से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 1 AD स्टार्ट हो जाएगा, 1 AD। अब AD आया है, इसके पीछे माइनस है, तभी ये इतने से आ गया इतना 1। अब AD है तो बीच में भाई प्लस लगेगा, और आगे चलते चलते हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है। तो अब देखेंगे तो 3 4 7 3 और 4, तो हमारा जाकर 4 3 7 3 इतना आकर बचा। और यानी हम कह सकते हैं, आंसर में कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा 4373 हमारा आंसर आया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 4000 या 4000 से 5000 पुराना है, 4000 से 5000 पुराना है। यानी हम सिंपल से ये नहीं कह सकते कि इतना ही है,
हम 4000 इतिहास में अगर पीछे की बात देखेंगे बहुत सारी बातें तो वो लगभग में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि 4000 से 5000 हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पुराना है। तो आगे देखेंगे हम। तो आज कैलेंडर थोड़ा पढ़ा। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कैलेंडर हमारा 4 प्रकार के होते हैं। तो कैलेंडर के नाम देखे आपने, और आपने देखा कि AD और BC के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा, और BC में आगे जाकर कैसे हमारा समय कम होता है, AD में जाकर कैसे हमारा समय जो है बढ़ता जाता है। तो आज आपने देखा, और कल हम कैलेंडर को डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर डाल दिया है, और इससे पहले हमारा 3 क्लास कंप्लीट हो गया है पार्ट बाय पार्ट करके, और देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा, और समझ आए अच्छे से तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।